सरकार हो, कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर उनको बचा रही है, ना इंसाफी कर रही है, वो हक की आवाज नहीं उठा रही है, वो इंसाफ। मुसलमान है इसलिए बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल, अगर मरने वाला मुसलमान है, हिंदू होता, कोई भी होता, किसी के साथ भी ना इंसाफी होती, तो सबसे पहले सरकार और जो है पुलिस प्रशासन, जो वहाँ के अधिकारी हैं, उनको एक्शन लेकर उसको जेल में भेजना चाहिए था। लेकिन अभी भी वो खुला घूम रहा है और कभी अभी वीडियो बनाकर धमकियां दे रहा है। उसके बावजूद भी एक मोनू मानेसर जैसा चिंटू, जो बदमाश है, जो आतंकवादी आदमी है, उस तक को नहीं पकड़ा जाता। तो मैं क्या कि इस सरकार से क्या लगाऊंगा कि हम लोगों के लिए काम करने का काम करेंगी। वही बजरंग दल वाले जो है धमकी दे रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी गौरक्षकों की होती है तो हम चक्का जाम कर देंगे। देखिए, वो लोग गोरक्षक नहीं थे, वो गोरक्षा के नाम पर गुंडे थे, वो बदमाश थे, वो आतंकवादी थे, जिन्होंने देश का माहौल खराब करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। और हमेशा ही वो ये काम करते हैं, गाय के नाम पर लोगों को मारने का काम करते हैं, मॉब लिंचिंग करने का काम करते हैं। अखलाक पहलू खान और सैकड़ों ऐसी घटना है जिस तरीके से माहौल ख़राब करने का वो कार्यक्रम आज से नहीं कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। लेकिन उनको ये लाइसेंस देने का काम इस सरकारों की विफलता है, और वो वीडियो बनाने का काम करते हैं, हथियार लहराने का काम करते हैं। इतने बड़े बड़े हथियार उनको देने का काम क्या, मुसलमानों को मारने के लिए वो हथियार दिए। आपको शर्म आनी चाहिए सरकार को, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार है, दोनों सरकारों ने उनको छूट देने का काम किया और देश में माहौल ख़राब करने का काम किया। हमारी यहाँ से संदेश है कि हम लोग ये चाहते हैं, अगर उन दोनों को इंसाफ नहीं मिला तो सड़कों पे जाम लगाने का काम करेंगे। हम संवैधानिक तरीके से इंसाफ की मांग करेंगे और देश के हम जो सेकुलर लोग हैं उनसे कहेंगे कि इंसाफ दिलाने के लिए आप रोडों पर आइए, क्योंकि ये सरकारें और ये जो लोग प्रशासन में बैठे हुए ये उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं। ये वो इंसाफ नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि देश में ऐसे ही माहौल खराब होता रहे और राजनीतिक रोटियां सेकते रहें, अपनी सरकारें बनाते रहें। आप खुद वकील हैं बिलाल खान, लेकिन जिस तरह से किस पूरे प्रकरण को किस तरह देख रहे हैं, सरकार जो है, कहा जा रहा है कि उन लोगों के पास लाइसेंस का, जो आप हथियार की बात कर रहे हैं, उन सबके पास लाइसेंस है उन हथियारों का, पुलिस के साथ मिल के वो लोग काम करते थे। उसका वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि हम पुलिस प्रशासन से कभी कभी पहले भी हम अंजाम दे देते थे, घटना पे पहुंच जाते थे। अरे उनको लाइसेंस किसने दिया? मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन सरकार और कानून से ऊपर नहीं हो सकते। मैं बता रहा हूँ, प्रशासन का ऐसे लोगों को साथ हैं, और ये एक चिंटू जो मोनू मानेसर नाम है जिसका, वो नहीं पकड़ा जा रहा। ना राजस्थान की सरकार ने उसको बचाने का काम किया, हरियाणा में उस पर कोई भी एक्शन नहीं होता। और हम ये कह रहे हैं यहाँ से कि अगर इस तरीके से अगर आपने उस पर एक्शन नहीं लिया या उसको गिरफ्तार नहीं किया, उस पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। और वो देश माहौल ख़राब करने के लिए, जो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक आखिरी बात मैं उस ऐसे लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि वो जो गुंडा बदमाश आतंकवादी है उसको पुलिस पकड़ ले, वरना तो हम सारे जितने भी सेकुलर लोग हैं, जो चाहे हमारे कानून को मानने वाले लोग हों या हमारे सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट लोग हों, हम जाके धरना देने का काम करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ साफ अल्फाजों में, सुनिए, क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती? 2 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है और उसमें पुलिस प्रशासन शामिल होने का जो है हमने देखा है कि उनको ये तक पता था कि क्या होने वाला, कहाँ से उठा के उनको कहाँ मारा जाता है। और ये जो है इंसानियत का कत्ल होता है। इंसानियत के कत्ल पर एक एक इंसान रोता है जिसके अंदर इंसानियत होती है। उसको किसी मजहब जाति से तोड़कर जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये लोग हैं जो उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। आज कितने दिन हो गए इस घटना को, उनके परिवार के लोग आज कब्रिस्तान में धरना दे रहे हैं। उनके परिवारों के लोगों के साथ 420 हुई है। जिस तरीके से मुआवजे के नाम पर उनको बहकाया गया है और जिस तरीके से इंसाफ के नाम पर झूठ बोला गया है, ये उनका खुलासा हो चुका है। हम यहाँ से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आज आप लोगों को आपके माध्यम से, चाहे जो यूट्यूबर हों जो असली हकीकत दिखाते हैं, हम ये कहेंगे कि आप लोग जाकर वहाँ हकीकत दिखाइए। लेकिन जो नेशनल मीडिया है उस पर अभी तक इस मुद्दे को उठाने का काम नहीं किया। एक हेडलाइन चला दी, एक न्यूज़ चला दी। अगर यही चीज़ दूसरे धर्म के साथ या जाति के साथ हो जाती तो क्या होता, ये मुझे बताइए आप। लेकिन बिलाल खान, जिस तरह से आप कह रहे हैं, पूरे मामला को देखा जाए तो सरकार भी तो कहा जा रहा है, कांग्रेस की सरकार पे लोग जो सवाल उठा रहे हैं, असुद्दीन वैसी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जो है कन्हैया लाल के घर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार, जो इंसाफ नहीं कर सकती उस सरकार के खिलाफ है हम लोग, चाहे हम किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हों। लेकिन अगर हमारे लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा, उनको गुंडागर्दी की जाएगी, उनको मारा जाएगा और ऐसे गुंडों को, आतंकवादियों को लाइसेंस दिया जाएगा जो लगातार ये वारदात में शामिल होने, इससे पहले भी उस पर जो मानू मानेसर है, जो भी नाम है उसका गधे का, जिसने ये वारदात करने का काम किया, जिसका नाम आ रहा है, उस पर 302 लगनी चाहिए थी। सरकार की मिली भगत से उसको बचाने का काम किया गया और अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। सबसे बड़ी गुस्से की बात है, परिवार को इंसाफ जब मिलता है कि अगर वो ऐसे लोगों, जो लोग इसमें शामिल थे, वो अरेस्ट हो जाते तो हमारे दिल को भी सुकून मिल जाता कि देश के अंदर कानून है, कानून का अपमानना नहीं हो रही है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, अगर इसकी अरेस्टिंग नहीं होगी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं, अगर हमारी मांग को नहीं माना जाएगा तो हम हाई कोर्ट का दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय को इसमें जो है आदेश देना होगा कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन बिलाल खान, जिस तरह से जो लोग वहाँ धरना दे रहे हैं, उसके जो नासिर के चचेरे
भाई या पत्रकार जो जा रहे हैं उनके ऊपर जो है राजस्थान सरकार पुलिस जो है उसके नोटिस दे रही है, नोटिस थमा दे रही है, आप जाइएगा आपको नोटिस मिलेगा। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, सरकार जो है हाँ। इस वक्त राजस्थान के अंदर किसकी है वो सबको पता है, कांग्रेस कांग्रेस की की है, खुल के सरकार कहिए है। ना। मैं कह रहा हूँ खुलकर, हाँ। मैं ये नहीं कह रहा, खुलकर कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार है। लेकिन मैं एक संदेश यहाँ से ये देना चाहूंगा कि मैंने जो है ट्विटर पे भी राहुल गांधी जी को टैग किया और सोनिया गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को टैग कर और अशोक गहलोत जी को टैग करके कहा कि इन बच्चों को इंसाफ अगर नहीं मिला तो हम लोग वो हैं कि पार्टी छोड़ने का भी काम करेंगे और कहीं एक कार्यकर्ता नहीं रहेगा आप लोगों के साथ रहने के लिए कि आप साथ देंगे। अगर हमारे लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेगी सरकार तो हम कैसे उनको साथ दे देंगे। और जो हमारे एमएलए बने बैठे हैं राजस्थान में, मुस्लिम एमएलए या हरियाणा के अंदर, उन्होंने कई एमएलए ने मैंने देखा विधानसभा के अंदर खुलकर आवाज उठाई है, उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर हम भी आज यहाँ से अपनी आवाज उठा रहे हैं और हम उनसे मिलने भी जाएंगे, परिवार से हमारे लोग भी मिले हैं और हम ये इंसाफ के साथ कहेंगे कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि देश के अंदर हमेशा से नफरत की बात करने वाले और जो है गुंडागर्दी करने वाले को लाइसेंस देने का काम सरकार और पुलिस प्रशासन कर रही है, लेकिन उनको उनकी अरेस्टिंग नहीं कर रही है। ये तो जाहिर बात है, आप खुद अंदाजा लगाइए, इतनी बड़ी वारदात होगी, पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज गया है कि भारत के अंदर इस तरीके से हो रहा है, हमारे देश का नाम खराब हो रहा है और उसमें जो शामिल है, जो ये काम करने वाले हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो हमारे देश की अपमानना नहीं हो रही है क्या? इस सरकार को नजर नहीं आता या इस बीजेपी गवर्नमेंट को नजर नहीं आता? जो हरियाणा में सरकार बैठी हुई उसको नजर नहीं आता कि उस पर जो वहां का वो हरियाणा का है मोनू मानेसर, क्या उस पर जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए? क्या उनको शर्म नहीं आ रही? या राजस्थान की सरकार को शर्म नहीं आ रही? लिस्ट से नाम ही निकाल दिया गया। यही तो कह रहा हूँ, मिली भगत है, हर कोई राजनीति कर रहा है। हम ये राजनीति नहीं चलने देंगे, राजनीति से ऊपर उठकर मामला है, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। अब देखिए उसके परिवार को, जिसके परिवार में 12 बच्चे पल रहे हैं और जो देश में माहौल जो उनकी पालन पोषण कौन करेगा ये बताइए? कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन सी सरकार जिम्मेदारी लेगी? आपने कहा मिली भगत है, किन लोगों की मिली भगत है? बीजेपी कांग्रेस की? देखिए मिली भगत का मतलब ये है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, अगर उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही तो मैं कहूंगा मिली भगत है। आरोपियों को बचाने के लिए कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर उनको बचा रही है, ना इंसाफी कर रही है, वो हक की आवाज नहीं उठा रही है, वो इंसाफ। मुसलमान है इसलिए बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल अगर मरने वाला मुसलमान है, हिंदू होता, कोई भी होता, किसी के साथ भी ना इंसाफी होती तो सबसे पहले सरकार और जो है पुलिस प्रशासन, जो वहां के अधिकारी हैं, उनको एक्शन लेकर उसको जेल में भेजना चाहिए था। लेकिन अभी भी वो खुला घूम रहा है और कभी अभी वीडियो बनाकर धमकियां दे रहा है। उसके बावजूद भी एक मोनू मानेसर जैसा चिंटू जो बदमाश है, जो आतंकवादी आदमी है, उस तक को नहीं पकड़ा जाता। तो मैं क्या कि इस सरकार से क्या लगाऊंगा कि हम लोगों के लिए काम करने का काम करेंगी? ये बताइए मुझे आप। लेकिन मोनू मानेसर की बात की जाए, तमाम हिंदुवादी संगठन सड़क पे आ गई है, कह रही है कि हम तमाम युवा जो है जेल भरो आंदोलन करेंगे अगर मोनू मानेसर की गिरफ्तारी होती है तो। यही तो शर्म की बात है। हाँ। पुलिस प्रशासन को हम कह रहे हैं, अगर टांग तोड़ने की बात कर रहे हैं कि अगर इस इलाके में पुलिस घुस गई तो अपनी जो है टांग तोड़वा कर जाएगी। जब भी इस पुलिस को शर्म नहीं आ रही, इस तरीके से बयान करने वालों को अरेस्ट नहीं किया जा रहा, उन पे कोई मुकदमे नहीं हो रहे, अगर कोई इंसाफ के लिए मांग उठाने के लिए जाता है तो उस पर मुकदमे करने का काम कर रहे हैं, उनको नोटिस देने का काम कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही मैं आपको बता रहा हूँ, देश के अंदर इन लोगों ने जो है इंसाफ पसंद लोगों की जो है मौत एक तरीके से कर दी है कि वो इंसाफ अगर मांग रहे हैं तो उसको देश का नहीं, देश का गद्दार कह दिया जाता है। ये कौन सा इंसाफ है? बिल्कुल इनके अंदर जो है इंसानियत मर चुकी है, चाहे वो सरकार हो, पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक लोग हों। मैं ये यहाँ से संदेश देना चाहूँगा कि इंसाफ की बात आप लोग भी करते हैं, आप जैसे यूट्यूबर हों चाहे और भी यूट्यूबर हों, उनको हमेशा मैंने देखा इंसाफ की आवाज़ उठाते हुए। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि उनको इंसाफ मिले। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आज विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किस तरीके से बातें हुई गई हैं, तो ये गाली गलौज पर उतर गए एमएलए एमपी। ये लोग अगर बताइए आम जनता का क्या होगा इस देश के अंदर? अगर महंगाई पर कोई सवाल कर लेता है उसको देशद्रोही बता दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम की बात कर लीजिए, मंदिर मस्जिद की बात कर लीजिए, नमाज की बात कर लीजिए, और जो है आप देख लीजिए मदरसे को लेकर आ जाइए, बैन कराने के, अजान को बैन कराने की बात कर लीजिए, ये इनके लिए मुद्दे हैं। लेकिन असल जो बेरोजगारी छा रही है देश के अंदर, माहौल खराब हो रहा है, डीजल पेट्रोल की बात नहीं, ये इनके लिए मुद्दे नहीं है। ये जो चाहते हैं कि देश में हमेशा मॉब लिंचिंग हो, ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं। सुनिए, जुनैद और नासिर को मारने वाले के साथ कौन खड़े हैं आज? ये वही लोग हैं जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जो हमेशा इन मामलों में देखा होगा आपने कि बिल्किस बानो के हत्यारे जो थे, जो उनके पूरे परिवार को मार दिया गया, उनके साथ बलात्कार दिया, उनका स्वागत करने का काम कौन करते हैं? जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इस देश में ऐसे लोग भी हैं कि जो अपराधी लोग हैं, उनका समर्थन करते हैं। लेकिन बिलाल खान, आखिरी सवाल लेंगे। लोग कह रहे हैं कि अगर यही भाजपा शासित राज्य में होता है तो आप लोग छाती पीटने लगते हैं, तमाम जो कांग्रेस वाले जो है वहां पहुंचने लगते हैं, कांग्रेस के नेता मुआवजा के नाम पर पैसे देते हैं, सब कुछ देते हैं, नौकरी देते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस शासित राज्य में हो जाता है तो सब लोग खामोश हो जाते हैं, आप लोग भी चुप हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। कोई मंत्री गया आपका, राहुल गांधी गए वहाँ, अशोक गहलोत गए वहाँ, बताइए। मैं ये बता रहा हूँ, हाँ,
अगर कोई भी सरकार हो, चाहे वो गहलोत की सरकार हो, अपराध है, उस सरकार के लोग हों, चाहे वो उस सरकार के एमएलए हों या कोई भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, हमने हमेशा आवाज़ उठाई है, हमने हमेशा कहा है कि सरकार से ऊपर उठकर किसी एक इंसान की जो जान होती है, इस सरकार और पुलिस प्रशासन से ऊपर होती है। आप इस चीज़ को, हर चीज़ में राजनीति मत करिए। मैं राजनीति करने नहीं बैठा हूँ, मैं किसी इंसान की जान गई, 2 लोगों को जिंदा जलाया गया, उसके परिवार के बारे में सोच कर बात करने का काम कर रहा हूँ। और जो उसके साथ हुई है, किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई और अभी तक वो लोग बाहर घूम रहे हैं, ये कितनी शर्म की बात है। चाहे हमारे देश में बैठी हुई है, सेंट्रल में बैठी सरकार है या कांग्रेस, कौन विफल है इसमें? कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, इंसाफ नहीं मिलता है। जब तो अवैसी जैसे लोगों को मौका मिलता है बोलने का, फिर कहते हैं कि देखो अवैसी मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। देखिए, आप बताइए। मैं ये बता रहा हूँ, मैंने ये कहा ओवैसी जी वहाँ पहुँचे, उनका स्वागत। अगर ओवैसी जी इन मुद्दों का सुनिए मेरी बात, नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, उन्होंने आवाज उठाई, उनका स्वागत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम राजनीति नहीं करने बैठे, चाहे ओवैसी हो, कोई सी पार्टी का वो जा रहा है तो उसकी हम कहेंगे कि वाकई वो इंसाफ के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। चाहे ओवैसी हो, चाहे अलग कोई पार्टी के लोग हों, आवाज हमेशा उठाने का काम करते हैं। यहाँ राजनीति मत करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 लोगों को जो जान चलेगी, उनको जिंदा जला दिया गया है, उनका इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? मैं जिम्मेदार उन लोगों को मानता हूँ जो गुंडागर्दी करने का काम शुरू से कर रहे हैं और सरकार में जो बैठे, जिनका काम होता है इंसाफ दिलाना, जिनका काम होता है कि देश में पुलिस जो है व्यवस्था बनी रहे कानून की, लेकिन कानून की व्यवस्था नहीं बनी।